नमस्कार। आज हम एक बहुत ही खास जातक कथा पर बात करने वाले हैं। स्रोत है टूटती चिड़िया, अदम्य विश्वास की कहानी। ये उस समय की कहानी है जब बुद्ध ने बोधिसत्व के रूप में एक छोटी सी चिड़िया का जन्म लिया था। और ये कहानी एक बहुत ही बुनियादी सवाल उठाती है, मुझे लगता है, कि जब हालात बिल्कुल खिलाफ हो, जब कोई बहुत छोटा हो, कमजोर हो, क्या तब भी वो कुछ कर सकता है? क्या उसका कोई मतलब है? बिल्कुल। और ये जाटक कथाओं की खूबसूरती है, ये बुद्ध के पिछले जन्मों की कहानियां हैं और अक्सर बहुत साधारण जीवों के जरिए, मतलब जानवरों या पक्षियों के माध्यम से गहरी नैतिक बातें सिखाते हैं। हाँ। इस कहानी में हम यही देखेंगे कि कैसे एक जिसे हम मामूली समझें, उस रूप में भी कितनी असाधारण करुणा और हिम्मत हो सकती है। सही कहा। तो कहानी शुरू होती है एक शांत हरे भरे जंगल से। सब आराम से रह रहे थे। फिर अचानक कहीं बिजली गिरी और देखते ही देखते जंगल में भयानक आग लग गई। और आग तेजी से फैलने लगी सब तरफ, मतलब अफरा तफरी मच गई। बड़े बड़े ताकतवर जानवर भी बस भाग रहे थे अपनी जान बचाने के लिए। हाँ, वो कल्पना करना भी मुश्किल है। डर का माहौल होगा। बिल्कुल बिल्कुल। ऐसे में स्वाभाविक है कि सब भागें, लेकिन तभी एक नन्ही सी चिड़िया, उसने देखा कि उसका घोंसला जिसमें अंडे थे वो आग की चपेट में आने वाला है। अच्छा। जहाँ सब भाग रहे थे, उस नन्ही सी जान ने कुछ और ही करने की ठानी। और यहीं से मुझे लगता है कहानी का असली मर्म शुरू होता है। हाँ, वो उड़कर पास के तालाब पर गई, अपनी नन्ही सी चोंच में जितना बन पड़ा पानी भरा और लाकर आग पर डाल दिया। सोचिए, एक बूंद पानी। एक बूंद पानी। हाँ। जो दूसरे जानवर भाग रहे थे वो रुके, उसे देखा और हंसने लगे। कहने लगे, अरे पगली, क्या कर रही है? कि इस एक बूंद से क्या होगा भला? इतनी बड़ी आग तुझसे बुझेगी। ये दुनिया का नजरिया है। अक्सर जब कोई बड़ा काम करने निकलता है तो छोटे प्रयासों पर लोग हंसते हैं। पर उस चिड़िया का जवाब वो कमाल का था। उसने कहा, देखो, मुझे पता है शायद यह आग मुझसे नहीं बुझेगी, लेकिन जब तक मुझ में जान है, जब तक मैं उड़ सकती हूँ, मैं कोशिश करती रहूंगी। मेरा काम है प्रयास करना, परिणाम चाहे जो भी हो। ये पंक्ति बहुत बहुत गहरी है। यहाँ कर्मयोग का सार है। फल की चिंता किए बिना अपना काम करना, पूरे समर्पण से। ये सिर्फ हिम्मत नहीं है, ये अपने होने का मतलब समझना है, चाहे स्थिति कितनी भी निराशाजनक लगे। है ना? मतलब परिणाम की चिंता छोड़ के बस अपना कर्म करना। हाँ, असली ताकत बाहरी नहीं, भीतरी होती है। ये बात यहाँ साफ दिखती है। खैर, कहानी आगे बढ़ती है। ऊपर स्वर्ग से देवराज इंद्र, वर्षा के देवता, वो ये सब देख रहे थे और वो हैरान थे। एक इतनी छोटी सी चिड़िया और उसका ये अटूट विश्वास, ये लगन। देवताओं को भी आश्चर्य हो गया। तो इंद्र नीचे आए, चिड़िया के सामने प्रकट हुए और पूछा, तुम ये क्या कर रही हो? क्या तुम पागल हो? तुम्हें दिख नहीं रहा कि ये आग तुमसे नहीं बुझ सकती? तुम्हारी कोशिश बेकार है। हाँ, यहाँ तर्क और विश्वास आमने सामने हैं, शक्ति और संकल्प। चिड़िया ने बिल्कुल डर नहीं दिखाया, बड़ी शांति से इंद्र की तरफ देखा और कहा, देखिए, यहाँ मदद की जरूरत है। अगर आप चाहें तो मेरी मदद कर सकते हैं, वरना आप कृपया किनारे हट जाइए और मुझे मेरा काम करने दीजिए। वाह, क्या नैतिक बल है इस जवाब में। उसने मदद मांगी पर गिड़गिड़ाई नहीं। उसने अपने प्रयास को छोटा नहीं समझा, इंद्र के सामने भी नहीं। इस नन्ही सी जान के आत्मविश्वास और उसकी करुणा ने स्वर्ग के राजा को भी हिला दिया होगा। बिल्कुल। यही दिखाता है कि सच्ची निष्ठा में कितनी ताकत होती है। हाँ। और फिर वही हुआ। इंद्र का दिल पिघल गया। उन्होंने फौरन बादलों को आदेश दिया। जोरदार बारिश हुई और देखते ही देखते जंगल की आग पूरी तरह बुझ गई। पूरा जंगल बच गया, सारे प्राणी बच गए। और ये सब हुआ किसकी वजह से? उस एक छोटी सी चिड़िया के विश्वास और उसके करुणा भरे प्रयास के कारण। ये अंत बहुत महत्वपूर्ण है। देखिए, उसने खुद आग नहीं बुझाई, पर उसके अटूट प्रयास ने, उसकी निष्ठा ने उस शक्ति को प्रेरित किया जो आग बुझा सकती थी। मतलब एक अकेला निस्वार्थ प्रयास भी, कितना भी छोटा लगे, वो एक बड़ी लहर पैदा कर सकता है। तो कहानी का सीधा संदेश तो यही है कि विश्वास और प्रयास में शायद शारीरिक ताकत से भी ज्यादा बल है। पर क्या इसमें और भी कुछ गहरा है आपके विचार में? हाँ, बिल्कुल है। पहली बात तो ये
कि हमें कभी खुद को कम नहीं आंकना चाहिए अपने आकार या अपनी स्थिति को देखकर। जैसे कहा जाता है ना, मन में इरादा पक्का हो, दिल में दया हो तो कुछ भी हो सकता है। सही। दूसरी बात, ये कहानी कोशिश करने के महत्व पर जोर देती है। अक्सर हम सोचते हैं, अरे मेरे अकेले करने से क्या होगा, या इससे क्या फर्क पड़ेगा। हाँ, ये ख्याल तो आता है। ये कहानी कहती है फर्क पड़ेगा, जरूर पड़ेगा। हो सकता है आपका प्रयास सीधे वो परिणाम ना लाए जो आप चाहते हैं, पर वो किसी और को प्रेरणा दे सकता है। वो किसी बड़ी शक्ति को जगा सकता है, जैसे चिड़िया ने इंद्र को जगाया। वो जो कहते हैं मैं अकेला हूँ पर अकेला नहीं हूँ, शायद वैसी भावना। हाँ, कुछ वैसा ही। और ये बुद्ध के बोधिसत्व आदर्श से भी जुड़ता है। दूसरों का दुख देखकर करुणा जागना और फिर बिना अपने स्वार्थ के उनकी मदद के लिए जुड़ जाना, चाहे रास्ता कितना भी मुश्किल क्यों ना लगे। हर नेक कोशिश का अपना असर होता है, अपना महत्व होता है। तो ये सिर्फ विश्वास की नहीं, बल्कि सक्रिय करुणा, मतलब एक्शन वाली दया की कहानी है। बिल्कुल, एक्टिव कंपैशन। तो ये थी उस नन्ही चिड़िया की कहानी जिसका अटूट प्रयास और विश्वास वाकई आज भी हमें रास्ता दिखाता है। और ये सोचने पर भी मजबूर करता है कि जिसे हम असंभव मान लेते हैं, क्या वो सच में हालात की सीमा है, या ज्यादातर हमारे अपने विश्वास और हमारे प्रयासों की सीमा। इस पर सोचना चाहिए।